अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी अपने भारत दौरे में देवबंद भी जा रहे हैं। देवबंदी इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद से शुरू हुआ। अब तालिबान सरकार के एक्टिंग विदेश मंत्री का देवबंद जाना भारत के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक फ्रंट पर तो अच्छा है, लेकिन आमिर खान मुत्तकी ऐसा कर क्यों रहे हैं ये समझिए। दरअसल तालिबान जिस विचार पर जन्मा है वो और कहीं से नहीं बल्कि भारत से ही गया है। तालिबानी जिस इस्लामिक धारा को मानते हैं वह धारा देवबंदी है। हालांकि विवेकानंद फाउंडेशन की स्टडी में सौम्या अवस्थी जी बताती हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान में वहाबी के भी कुछ स्ट्रेन्स जुड़ते हैं, इसीलिए देवबंद की धारा से शुरू हुए तालिबान को आज नव देवबंदी कहा जा सकता है। देवबंदी हो या नव देवबंदी, मुद्दा यह है कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान भारत से हुई थी। देवबंदी का कोर इशू था कि उन्हें इस्लाम को अपने लिटरल प्रैक्टिस में ले जाना है और ऑर्थोडॉक्सी की तरफ बढ़ाना है। इसी ऑर्थोडॉक्सी को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारे देवबंदी स्कॉलर्स ने पाकिस्तान में जाकर मदरसे बनाए। इन्हीं मदरसों में से एक में तालिबान के फाउंडर मुल्ला मोहम्मद उमर को और कई तालिबानियों को वह तालीम मिली जिस पर तालिबान को बनाया गया। अब देवबंद के बारे में कहा जाता है कि जहां दुनिया भर से इस्लामिक थॉट ने इंडिया आकर एक्सपेंशन किया, वही देवबंद को इंडिया के अंदर डेवलप करके एशिया सहित पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया गया। इसी एक्सपोर्ट का एक प्रोडक्ट है तालिबान, जिसकी जेनेसिस तो इंडिया के यूपी से हुई लेकिन ग्रोथ पाकिस्तान में हुई। ये ग्रोथ इंडिया में भी हो सकती थी, लेकिन थैंकफुली आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव। ये सब आपको बताने का कारण ये है कि जब तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद दौरे पर होंगे तो सिर्फ इसके डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक एंगल की बात होगी। उस समय चर्चा के केंद्र में इसको भी रखना पड़ेगा कि आखिर तालिबान बना कैसे। अमेरिका और रूस की बात तो सब करेंगे और होना भी ठीक है, लेकिन उसके लिए जो आइडियोलॉजिकल फ्यूल चाहिए वो इंडिया से सप्लाई हुई है। इसको भी बार बार दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल फ्यूल आज भी भारत में है। उस आइडिया को इन चेक रखना है, ये भी पैरेलली ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए while we strategically rejoice the visit civilizationally, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो देवबंद डिप्लोमेटिक एक्सचेंज का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है उसके आइडियोलॉजिकल सीड से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी ये तो हर मौसम में बदलते रहेंगे, लेकिन सिविलाइजेशन रहेगी तो सब सुरक्षित रहेगा। इसीलिए we need to be informed about some facts that can never be overlooked.